अब आइए मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर से जो है तकरीर के लिए अपने मदरसे के एक तालिब इल्म को दावत स्टेज दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद अजीज़म गुलाब सल्लमहू है। वो आए अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला शराबी हो नहीं सकता, और धमाके जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे। धमाके जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे। कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। और ये क्या कहते हैं, नूरे इलाही से या उस्मानपुर से या नबी करीम से जो भी हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है बाहर अगर मदरसे में बैठे हैं तो कुर्सी पर आकर के बैठ जाएं। जितने हमारे जो भी जहां से भी मेहमान आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो कुर्सी पर आकर के आप बैठ जाएं, तो प्रोग्राम के लिए बड़ा ही अच्छा होगा और बच्चे जो है फिर आपके सामने सही से जो है कुछ बयान कुछ नात पेश कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दिन और हाज़रीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया की सबसे पाकिज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समुंदर है, जिसके मुतअल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान व शजदर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मुम हो गया। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पसपर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात शायातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजरे चमन में बाहर पैदा हुई। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसीह बलीग और ज़बानदानी का दावा करने वाले ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसीह बलीग और ज़बानदानी का दावा करने वाले ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत व गुमराही की दलदल में भटकते हुए दलदल में फंसे इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है
जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व शशत का समान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजरे चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, मगर आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है। इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस और अफसोस इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल कि जिसके बारे में मुहसन इंसानियत शहनशाह बतआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कि क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन और आसमान, चांद और सूरज, सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और क्यों न हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 रातों से बेहतर, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल है। अल्लाह का ये मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी बिफ़ज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद हक़ तआला शानहू तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मुकाम है कि जब वालिदैन को इस गरा कद्र इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मुकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा, ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा और परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और उनको इस हाफिज कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अजीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदाबंदी है, मादन हयात और सरचश्मे जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्तहा पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर जानती थी, कोई उनको ऊँट की मंगीनों से खेलने वाला समझता, तो कोई उनको जोलाए अरब का खिताब देता, तो कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जोलाए अरब था सहाबा कराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का इज्जत मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत कुव्वत से ऐसी लैस हो गई कि जिसने कैसर और कसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मुहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मानो मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर कसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परस्तार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो गुलिस्ता को बाहर हुस्न अता हुआ, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो जलालत और गुमराही की दलदल में भटकते हुए इंसानों के दर्द व गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। स्टेज पर रौनक़ अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाज़रीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुख़न
दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समुंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 वर्ष की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान व शजर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गया। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रिफात के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसीह बलीग और ज़बानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत व गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व शाशत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजरे चमन में बहार पैदा हुई। मगर मोहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है। इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस और अफसोस इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल कि जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत शहनशाह बदअ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब है। और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 रातों से बेहतर, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल है। अल्लाह का ये मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फ़ज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी बिफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़ि। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसे ही फजीलत है जैसे कि खुद हक़ ताला शानहू को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा, ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा और परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और उनको इस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अज़ीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदाबंदी है, मादन हयात और सरचश्मे जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्तहा पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको दलील और हकीर जानती थी, कोई उनको ऊँट की मंगीनों से खेलने वाला समझता, तो कोई उनको झोलाए अरब का खिताब देता, तो कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम झोलाए अरब था सहाबा कराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था, उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का एहसास मिला। वो जिस जमाने
जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी लैस हो गई कि जिसने कैसर व कसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मुहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मानो मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसवात का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर व कसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परस्तार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो गुलिस्तान को बहार हुस्न अता हुआ, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई, कुरान आया तो दम तोड़ तो इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो ज़लालत और गुमराही की दलदल में भटकते हुए इंसानों को दर्द व गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस और अफसोस, हमने कुरान के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया है, इसकी पाकिज़ा तालीमात को भुला दिया है। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पे इज्जत और रिफ़ात का ताज था, ज़िल्लत और रसवाई के गौर में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी उसका मुक़द्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चींटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो मुस्लिम कौम जिन पर कभी तारीख ना जाती, आज मातम गुना है। वो कौम जिसकी माजी हालो मुस्तकबिल, जिसको माजी रोशन और ताबनाक थी, हालो मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाज़रीन जलसा, जाने सारे सहाबा कराम के कुतुब खाना में कुरान पाक के अलावा कोई किताब न थी, उसी को लेकर वो आगे बढ़े। उन कामयाबी उनके कदम चुमती चली गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम हैं करोड़ों में, मगर दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत और आबरू से हमारे खिलवाड़ है। न हमारे मदारिस महफूज है, न हमारे मसाजिद महफूज है। जुल्म और सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दर वो था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वली से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जर्रार है, मुसलमानों की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद है। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है। मशवरा होता है, हजरत खालिद बिन वलीद से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाइए और पता लगाइए दुश्मन की फौज कहाँ है और उसकी तादाद कितनी है, उसके पास सामान क्या है। सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए कि फरमाते हैं मेरे साथ 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी भेज दीजिए, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी भेज दीजिए। सहाबा अर्ज करते हैं कि आपकी ईमानी कुव्वत आपको मुबारक हो, मगर ये दुनिया दारुल असबाब है। 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम अज कम 60 आदमी ले जाओ। चुनांचे 30 आदमी का और इजाफा कर दिया गया। इस्लामी फौज का मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ा। चंद मील के फासले पर मालूम होता है कि वहाँ दुश्मन का लश्कर है। हजरत खालिद बिन वलीद की ईमानी हरारत जोश में आई। फरमाया कि मेरी राय है कि उधर मुंतज़िर सहाबा कराम को इत्तला की जरूरत नहीं, इनसे मुकाबला के लिए हम ही काफी है। सबने एक जवान होकर कहा हाँ हमें शौक़ शहादत है। जब शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत तादाद से परवाह किया। इस्लामी फौज का मुजाहिद आज़म सफ बनाता है। दूसरी तरफ 60,000 फौज का लश्कर है। दूसरी तरफ 60,000 फौज का लश्कर है। हामान बिन अली आगे बढ़ता है, कहता है कि हम तो समझते थे मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन मालूम होता है कि तुम अहमक हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो। जाओ हम तुम पर रहम खाते हैं और 2 बोरे खजूर चंद अशरफिया दे देते हैं कि अपनी जानों पर जुल्म करने आए हैं। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। दोस्तों जिगर पर हाथ रखकर सुनिए, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि तू वाइज बनकर आया है या कमांडर, तुझको शर्म नहीं आती? अपनी बुज़दिली को बाज़ के पर्दे में छुपाता है। तुम्हें लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। इस्लामी फौज के इस ललकार को सुनकर हामान बिन वली जोश में आता है। फौज को हुक्म देता है कि पकड़ लो इन 60 आदमी को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है।
है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला उन्हें घुस जाते हैं। रावी कहता है कि रसूल खुदा के वो जावा सिपाही घुसते हुए तो नजर आए, फिर पता नहीं वो कहाँ है। सिवाय तलवारों की चमक और खचाखच के कुछ नजर न आता था। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, ये जमीन और आसमान गवाह है कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। किसी ने सच कहा है, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब कुछ नहीं कसर ईमान में। मैं हजरात मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी चीज थी जिसने सहाबा कराम में ये ताकत और कुव्वत पैदा की? दोस्तों, यही कुरान पाक था जिसने 1 को 1000 पर भारी कर दिया। हजरात, अगर हम माजी के तरह हाल मुस्तकबिल रोशन और ताकनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, इसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया के साथ आखिरत भी संवर जाए तो इसकी पाकीज़ा तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने 2 पैसों की लालच में अपने बच्चों को दीन से दूर रखा तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान पाक सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।